हेलो एंड वेलकम टू द एसके टीचिंग सेंटर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं 10th का जो सोशल साइंस का मॉडल सेट 2021 में अभी जो बिहार बोर्ड ने रिलीज़ किया है उसका आंसर की जो हम लोग बताने वाले हैं। इसमें पूरा वीडियो सही से देखिएगा दोस्तों। तो आते हैं हमारा पहला नंबर क्वेश्चन में। आप लोगों को सबको पता है कि 80 क्वेश्चन होने वाले हैं इस बार, और उसमें से आपको सिर्फ 40 ही बनाने हैं, ठीक है, सोशल साइंस में। तो सोशल साइंस का सबसे पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था। तो हिंद चीन में जो था, वियतनाम भी शामिल था दोस्तों, लाओस भी शामिल था, कंबोडिया भी शामिल था, लेकिन चीन शामिल नहीं था, ठीक है। तो वियतनाम में कौन सा हो जाएगा, लाओस, यहाँ पे हो जाएगा हमारा चीन आंसर, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन का आते 2 नंबर क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस जो हुआ था दोस्तों, यहाँ से हमारा आंसर है 1815, ठीक है। 1815 में वियना कांग्रेस हुआ था। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो भारत में गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल सिंह ने। लाला हरदयाल, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 4 नंबर में चलते हैं। कहता है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय समाप्त हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे किस संस्था का उदय समाप्त हो गया था दोस्तों, यहाँ से आ जाता है हम लोग का आंसर कि यहाँ यूरोपीय संघ, डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कि नरोत्तम सिंघानुक किस देश के शासक थे। तो नरोत्तम सिंघानुक जो थे दोस्तों, वो थे कंबोडिया के शासक। कंबोडिया नरोत्तम सिंघानुक कंबोडिया के शासक थे, ठीक है। चलिए यहाँ से हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, वाष्प चालित इंजन का आविष्कार। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल ही क्वेश्चन शॉर्ट है। यहाँ पे वाष्प चालित इंजन का सबको पता है, जेम्स वाट ने किया था, ठीक है। चलिए बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए आगे आ जाते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी। टाटा स्टील आयरन की स्थापना की थी 1907 ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ से अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन है, गोलघर कहाँ स्थित है। गोलघर जो है बिहार के पटना में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ से पटना, बी आंसर सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे FD रूजवेल्ट ने इसका पूरा नाम जो है रूजवेल्ट है। तो यहाँ से हमारा 10 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। तो नेपोलियन संहिता जो थी दोस्तों, वो की गई थी 1804 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी दोस्तों, वो हुई थी आपकी 1871 ईस्वी में। तो 1871 ईस्वी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से अब हमारा आ गया 12 नंबर, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था दोस्तों, वो हुआ था जर्मनी में। तो जर्मनी हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो जर्मनी में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए अब चलते हैं 13 नंबर में। 1991 में निम्नलिखित में से कौन अस्तित्व में आया था। 1991 में दोस्तों नई आर्थिक नीति आया था, है ना। तो यहाँ पे ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अब 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन है, नई आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो जो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है वो है हमारा बैंकिंग, ठीक है। और बाकी जो है वो सब, बैंकिंग जो है सेवा क्षेत्र से संबंधित है, तो इसीलिए ये प्राथमिक क्षेत्र में नहीं रखा जा सकता इसको, ठीक है। तो यहाँ से बैंकिंग हो गया। 15 नंबर में बोल रहा है, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र थे। तो ये जो है ये किस उद्योग से थे, ये थे आयरन और स्टील से संबंधित, ठीक है, आयरन और स्टील से संबंधित। चलिए अब 16 नंबर में चलते हैं। प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है। प्रति व्यक्ति आय का आशय है दोस्तों राष्ट्रीय आय से, ठीक है। जो राष्ट्रीय आय होता है वो प्रति व्यक्ति आय से संबंधित होता है। चलिए ठीक है, ये हो गया।
17 नंबर में चलते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो था दोस्तों 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? जी, बांग्लादेश का तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, ये टाका है। ठीक है, टाका बांग्लादेश। ठीक है, और उसके बाद आते हैं 19 नंबर पे, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय आय का अर्थ जो है यहाँ से हमारा आ जाता है उत्पादन के साधनों की आय, है ना। राष्ट्रीय आय जो होती है वो उत्पादित जितना होती है हमारे देश में उसकी आय से पूरा संबंधित होता है। चलिए 20 नंबर क्या है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया था? उपभोक्ता संरक्षण कानून जो था दोस्तों 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से आगे चलते 21 नंबर में। 21 नंबर बोल रहा है कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो इसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर सही। तो चलिए, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो भारत में जो है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है ना। तो भारत में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन सही है। तो 23 नंबर में चल लेते हैं दोस्तों। 23 नंबर बोल रहा है नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है। तो नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा से संबंधित है। ठीक है, तो 24 नंबर में चल जाते हैं, आते 24 नंबर में। 24 नंबर बोल रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित था? तो बंगाल की खाड़ी था। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में 2004 में सुनामी आया था दोस्तों। ठीक है, चलिए अब 25 नंबर में चलते हैं। 25 नंबर का बोल रहा है कि सामान्य संचार व्यवस्था के लिए बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण था केबल का टूट जाना। देखिए, संचार जो हमारा टावर होता है, ऐसा टावर के नीचे से वायर जा रही होती है। ठीक है, वो वायर को केबल कहा जाता है। तो केबल जो टूट जाती है कभी कभी, तो हमारा संचार व्यवस्था में खराबी आ जाती है ना, बाधित हो जाता है वो सब। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर में, बाढ़ क्षति पहुंचाती है। ठीक है, बाढ़ क्षति पहुंचाती किन किन चीज़ों को दोस्तों? फसलों को भी पहुंचाती है, पशुओं को भी पहुंचाती है, भवनों को भी पहुंचाती है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा क्या दोस्तों? उपरोक्त सभी। ठीक है, डी नंबर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 27 नंबर है दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो संबंधित है दोस्तों किससे है? हमारा सड़क मार्ग से। ठीक है, रोडवे से। ठीक है, यहाँ से अब हमारा आ जाता है 28 नंबर, बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? तो बाढ़ के समय दोस्तों उच्च भूमि पर जाना चाहिए हमें। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 29 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय राजनीति है? तो इसमें से क्षेत्रीय राजनीति कौन है दोस्तों? जनता दल यूनाइटेड। ठीक है, जनता दल जो है क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। 30 नंबर में चलते हैं, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? पंचायत का चुनाव जो है दोस्तों वो करवाता है राज्य चुनाव आयोग। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। ठीक है, तो यहाँ से अब 31 नंबर आ जाते हैं कि भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? भारत में राजस्थान में जो है सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये सब याद रखिए दोस्तों। यहाँ से आ जाते हैं 32 नंबर में, 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो वो किस लिए जाना जाता है 1975 दोस्तों? यहाँ से हमारा हो जाएगा आंसर, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, है ना, 1975 ईस्वी में। ठीक है, अब चलते हैं इमरजेंसी तभी लागू हुआ था दोस्तों। ठीक है, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था? ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है वो किससे शुरू किया गया था दोस्तों? यहाँ पे आ जाते हैं हमारा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू किया गया था। 34 नंबर दोस्तों आते हैं हम लोग का 34 नंबर में कि यहाँ है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो सांप्रदायिक मानता है। ठीक है, धर्म को सामुदायिक मुख्य आधार मानता है। ठीक है, यहाँ से 35 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह क्या करता है दोस्तों? विभिन्न समुदाय के बीच टकराव, डी नंबर ऑप्शन, टकराव कम कर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, तो यहाँ से अब हम आ जाते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही हम लोग
लाते रहेंगे वीडियोस। यहाँ पे आ जाते हैं 36 नंबर। नेपाल में सप्तदलीय महागठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सप्तदलीय का गठबंधन का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमें जो है लोकतंत्र की स्थापना करनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। तो चलिए 37 नंबर में आ जाते हैं। 37 नंबर बोल रहा है कि भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ से कौन उत्पादक राज्य है यहाँ पे? झारखंड है। ठीक है, झारखंड है, हो जाएगा। चलिए अब 38 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है? तो सौर ऊर्जा के लिए सबसे ज़्यादा जो है राजस्थान है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे सोलर प्लेट लगाए जाते हैं और फिर वहाँ बहुत ज़्यादा सौर ऊर्जा वहीं से निर्यात की जाती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? 39 नंबर बोल रहा है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना जो है सोन नदी घाटी परियोजना थी। ठीक है, अब चलते हैं 40 नंबर। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ पे है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। अब चलते हैं 42 नंबर में। तो 42 नंबर जो है हमारा बोल रहा है कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है दोस्तों? विद्युत है। ठीक है, अब चलते हैं 43 नंबर में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। ठीक है, तो हाजीपुर डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। 44 नंबर में आ जाते हैं दोस्तों। बोल रहा है कि चावल एक है, क्या है दोस्तों? खरीफ है, रबी है, जायद है, क्या है? तो इसमें से हो जाएगा आंसर हमारा खरीफ, क्योंकि चावल खरीफ फसल होता है। चलिए 45 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो निजी क्षेत्र की कंपनी जो नहीं है वो है सेल, क्योंकि डाबर भी प्राइवेट है और बजाज ऑटो लिमिटेड भी प्राइवेट है और टिस्को भी प्राइवेट है। ठीक है, तो सेल जो है गवर्नमेंट है, तो वो हो जाएगा आंसर। चलिए 46 नंबर में चलते हैं। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो कोडरमा से जो संबंधित है दोस्तों वो है हमारा अभ्रक। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन सही। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम है दोस्तों श्वेत क्रांति। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड का श्वेत क्रांति नाम है दूसरा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 48 नंबर में। 48 नंबर बोल रहा है कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 जिले प्रसिद्ध हैं? तो कौन 2 जिले प्रसिद्ध हैं दोस्तों? यहाँ पे हमारा मुजफ्फरपुर और वैशाली जो है लीची के लिए बहुत ही बिल्कुल फेमस है। ठीक है, उत्पादन के लिए। चलिए 49 नंबर में चले आते हैं। 49 नंबर बोल रहा है कि आय और उपभोग का अंतर। आय और उपभोग का अंतर क्या होता है दोस्तों? बचत कहलाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। 50 नंबर में आ जाते हैं। निम्न इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार जो नहीं है वो है हमारा अधिविकर्ष। अधिविकर्ष जो है हमारा व्यापारिक बैंक नहीं करता। चलिए ठीक है, ओवरड्राफ्ट ये है। अब आ जाते हैं पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है? पूंजी बाजार में जो है दोस्तों वो होता है दीर्घकाल के लिए ऋण लेन देन। ठीक है, चलिए 52 नंबर चलते हैं। किसने कहा था कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है और हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर है? ठीक है, वो हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर है। तो ये कहा था दोस्तों हमारे महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो गैर आधारभूत संरचना का घटक जो है दोस्तों यहाँ से हो जाएगा हमारा शिक्षा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है 54 नंबर। इनमें से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन है? तो गैर पारंपरिक स्रोत जो है हमारा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा यहाँ से ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, ज्वारीय सही है। चलिए 55 में गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो कोयले का निर्माण जो हुआ था वो दोस्तों हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व, लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन में 20 करोड़ वर्ष पूर्व है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर है 20 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, तो यहाँ से
हमारा ये आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पे चलिए ठीक है। 56 नंबर में चलते हैं। इन निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की फसल जो है दोस्तों यहाँ पे कौन सी है देखेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन सा है। चावल है, मक्का है, कपास है, तो तीनों है दोस्तों, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, खरीफ फसल। चलिए इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो रेशेदार फसल कौन नहीं है दोस्तों, यहाँ से देखेंगे हम लोग गन्ना जो है रेशेदार फसल नहीं है, क्योंकि कपास से रेशा निकलता है, जूट से भी और सन से भी, लेकिन गन्ना से नहीं निकलता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर सी सही हो गया। कांडला जो है दोस्तों अब हमारा कितने में थे हम लोग? 57 में। तो चलिए 57 की तरफ चलते हैं। खरीफ फसल हो चुका था हमारा, रेशेदार फसल नहीं है, ये भी हो चुका था। चलिए कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात में है। ठीक है, तो चलिए ये भी आंसर बी सही हो गया। गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था हमारा यहाँ से जर्मनी में। ठीक है, तो यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तो ये हो गया। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी? तो इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत की थी दोस्तों कैक्सटन। ठीक है, कैक्सटन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 61 नंबर ऑप्शन में आते हैं। 61 नंबर जो है 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? तो 1917 की पहली रूसी क्रांति फरवरी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं 62 नंबर में। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन जो है दोस्तों सभी जानते हैं ट्रॉट्स्की ने की थी, है ना, तो यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्रॉट्स्की ने लाल सेना की स्थापना की। चलिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 64 नंबर में आते हैं। तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित है? तो तख्त श्री हरमंदर जी साहिब जो है हमारे यहाँ पे पटना में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह जो था दोस्तों वो हुआ था 1857 ईस्वी में। 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से था? श्वेत क्रांति का संबंध जो था दोस्तों वो था हमारा ये प्राथमिक क्षेत्र से। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र से श्वेत क्रांति का। ठीक है, 67 नंबर। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस जो है दोस्तों वो मनाया जाता है हमारा 22 मार्च को। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग 68 नंबर में। 68 नंबर जो है हमारा सबसे बड़े पशु मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो सबसे बड़े पशु मेले का आयोजन जो है सोनपुर में किया गया था। ठीक है, और हमेशा किया जाता है। 69 नंबर में आ जाते हैं। यहाँ पे है सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा था? तो सासाराम में जो है शेरशाह सूरी का मकबरा है। ठीक है, अब चलते हैं 70 नंबर में। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार जॉन के ने किया था। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 71 नंबर आते हैं दोस्तों। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? यहाँ से हमारा हो जाएगा आंसर पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन में। तो सेडान युद्ध कब हुआ था? सेडान युद्ध जो है हमारा हुआ था 1870 ईस्वी में। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हीगेल कौन था? हीगेल जो था दोस्तों ये एक दार्शनिक था। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है हमारा मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन में। बंगाल विभाजन कब निरस्त हुआ था? बंगाल विभाजन जो था दोस्तों वो हुआ था 1911 ईस्वी में निरस्त हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो सबसे कम जो होती है वो होती है एल तरंग की। ठीक है, और सबसे अधिक बोलता तो यहाँ पे पी तरंग हो जाता। तो अभी तो सबसे कम बोल रहे तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन में। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? तो कुल जल का कितना प्रतिशत होता है दोस्तों? 96.5% होता है, लेकिन यहाँ पे 97% दिया है ऑप्शन में, तो 97% ही हमारा आंसर हो जाएगा।
बनेगा, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन। चलिए 78 नंबर में आ जाते हैं। बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो बिहार की जो है पुनपुन नदी पे कोई परियोजना नहीं बनी है, ठीक है। तो अभी गंडक पे भी बन चुकी है, कोसी पे भी और सोन पे भी बन चुकी है, लेकिन पुनपुन पे नहीं, ठीक है। तो गेहूँ एक फसल है, तो गेहूँ कैसी फसल है दोस्तों? यहाँ से रबी फसल है गेहूँ, ठीक है। तो अब इसका आंसर बी हो गया। चलिए 80 लास्ट क्वेश्चन है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो बलवंत राय का समिति का संबंध किससे है दोस्तों? यहाँ से पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।